आज इस दुनिया के हिंदुत्व के ऐतिहासिक स्थल जो भारत देश की राजधानी हिंदू महासभा भवन दिल्ली में है, यहाँ से सनातन धर्म की रक्षा और सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हिंदू महासभा तथा साथ में सनातन धर्म रक्षा मंच के द्वारा यहाँ आयोजन हुआ है, जिसमें आज हमें सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल में हमारे भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी, अभी आदरणीय मुन्नालाल शर्मा जी आपके सामने बोल ही रहे थे, हनुमानगढ़ी से महाराज जी आए हैं, और मानिक देशमुख जो सनातन धर्म रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये इसलिए आप लोगों से अनुरोध हम कर रहे हैं क्योंकि विगत वर्षों में सनातन धर्म की रक्षा के लिए पूरे देश में संघर्ष करने वाले जब ईसाई मिशनरियाँ अपनी बहुत तेज़ी से सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण कर रही थी, धर्म परिवर्तन हो रहे थे, लोग लालच दिया जा रहा था, डराया जा रहा, पैसों का लालच देकर कराया जा रहा था, उस समय परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी ने पूरे देश में अपनी कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से कठोर परिश्रम करके, सरकारों से संघर्ष करके सनातन धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया। और अब वो विगत 11.5 साल लगभग होने जा रहे हैं। निहायत झूठे राजनीतिक षड्यंत्र के साथ बनाए हुए केस में जोधपुर जेल में 11.5 वर्षों से 86 साल की वृद्ध उम्र, हमारे यहाँ 100 वर्ष को 27 कहते हैं, तो 86 वर्ष में तो वो हो ही गए, 27 के लगभग बहुत करीब उम्र की वजह से बहुत बीमारियों से भी ग्रस्त हैं, जिनमें ब्लड की ब्लीडिंग है, पेट के अंदर हाथों में है, हार्ट की बीमारी है, हृदय रोग है, इस तरह की बीमारियों से जो समय के अनुसार हुई है उससे ग्रसित है। उनका एम्स में इलाज चला गया, लेकिन परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी ने कभी भी अंग्रेजी दवाओं को महत्व नहीं दिया, अंग्रेजियत को महत्व नहीं दिया। उन्होंने आयुर्वेद पर आधारित दवाओं का महत्व दिया और वही उनका कार्यप्रणाली भी रही, वही उन्होंने प्रवचन में, उपदेश में अपने कहा। तो उनको कभी पसंद नहीं किया कि अंग्रेजी इलाज चले एम्स में, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ इलाज ले जाया जाता था। अब उनका आयुर्वेदिक इलाज तो प्रारंभ हो गया है, इसके लिए तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग यहाँ से भारत सरकार से और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से तथा राजस्थान के, क्योंकि मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ है, पूरी तरह से झूठ है और 11.5 वर्ष जेल में भी हो चुके हैं, सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लगातार जेल में रहे हैं। उन्हें वो इस देश के ऐसे इकलौते अंडर ट्रायल प्रिजनर और कन्विक्ट हैं जिनको 1 घंटे की भी पैरोल नहीं दी गई। कोविड-19 कोरोना काल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, हाई पावर कमेटी की, ऑनरेबल हाई कोर्ट की हाई पावर कमेटी की गाइडलाइन थी, इसमें सभी हार्ड कोर क्रिमिनल्स को भी 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जब तक कोरोना काल रहा, जेल से राहत दी गई, बाहर भेजा गया, फिर अंदर गए, लेकिन राहत दी गई। महीने में पैरोल होती है, कई बार पैरोल होती है, हार्ड कोर क्रिमिनल्स को पैरोल होती है, लेकिन सबको पैरोल नहीं, परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी को 1 घंटे की भी पैरोल नहीं मिली। ये उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। इसलिए क्योंकि ह्यूमन राइट्स का जब वायलेशन हो तो राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय, 2 हमारे पास संवैधानिक ऐसी शक्तियाँ हैं, महत्वपूर्ण गौरवान्वित करने वाली शक्तियाँ हैं जो अपना कार्य कर सकती हैं। उनको पावर CRPC में भी है, जेल मैनुअल होती है। तो इस आधार पर राज्यपाल महोदय, जो कि राज्य के पालक कहे जाते हैं, राज्यपाल कहे जाते हैं, उनसे अनुरोध है राजस्थान के कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी की जल्दी रिहाई करें। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी बहुत सहृदय महिला हैं, बहुत दयालु महिला हैं, धार्मिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं, धार्मिक संगठनों के आधार पर वो फॉरवर्ड है, तो उनके आधार पर भी परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी की रिहाई के लिए राष्ट्रपति भवन से भी अनुरोध करते हैं कि वो भी उस पर काम करें। और कुछ ऐसे लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, आस्तीन के सामने, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो,
जो परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी को जीवित नहीं बाहर आने देना चाहते, समझिए आप। और वास्तव में इतने वर्ष जेल में रहने के बाद अगर संत आशाराम बापू जी में अपनी धार्मिक आत्मिक शक्ति ना होती, उस प्रचलित पावर ना होते, तो कोई इतने दिन जेल में नहीं रह पाता। बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े धुरंधर कार्डिक अरेस्ट से सिरहार जाते हैं, जिनकी टूटी बोलती थी, जिनका जलवा चलता था, जिन पर 1978 के बाद से 2022 तक कभी सजा नहीं हुई, उनको भी कार्डिक अरेस्ट में अभी जाते देखा 2 दिन पहले। इसलिए हम चाहते हैं कि परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी को देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राजस्थान के राज्यपाल महोदय और माननीय अदालत और उन सबको अच्छी तरह से